Good morning, ninth class. Welcome everyone. Today we will study from the NCERT book. ये हमारे NCERT बुक है, स्लाइड नहीं बनाई है, तो इसी से पढ़ेंगे अपन। हमने सेपरेशन की 5 मेथड पढ़े थे, उसके अंदर अलग अलग टाइप के कंडीशन थी। अभी देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व कंप्लीटली नहीं होते। दो मिक्सर जब कैरोसिन को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो वो दोनों मिक्स नहीं होते, तो वो मिसिबल लिक्विड होते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसको डिस्टिल्ड फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। चलो जी, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम दैट मिक्सर। ये दोनों मिसिबल लिक्विड है, एसीटोन वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, तो इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे, टेक द मिक्सर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क ये होता है, ठीक है जी, इसके अंदर ये लेते हैं। जब इसको बॉईल करेंगे, इन दोनों का वाटर और एसीटोन है, वाटर और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का कम होता है वाटर से, तो क्या करेगा एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट पर वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस के अंदर गैस यहाँ से जाके यहाँ पर वाटर के कनेक्ट में आने से वापस ठंडी होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसीटोन बाहर निकल जाएगा और वाटर अंदर यहाँ पे बच जाएगा। तो ये मेथड है सेपरेशन का, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, इससे हमको क्या मिल सकता है। जब अपन हीट करना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर हीट करने के बाद में एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अपन उनमें से दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, एसीटोन का और वाटर का, तो हमको पता ही है बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ component of a mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। ये कब करते हैं इसका यूज, जब दो मिसिबल लिक्विड होते हैं हमारे पास में और इनको ये डीकम्पोज नहीं हो, अगर बॉईल किया जाए तो, ठीक है, तब इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं, अगर दो मिसिबल लिक्विड है, उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ कितना हो, 25 केल्विन हो, तब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल किसका सेपरेशन करने के लिए, फॉर सेपरेशन ऑफ अ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अलग अलग एयर है, एयर किस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। तो गैसेस फॉर्म में जो मिक्सर होता है उनको अलग करने के लिए अपन, क्योंकि उन दोनों जो जितने भी गैस मिक्सेस होती हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंस वो 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है जी। तो एपरेटस इसमें इसके जैसा ही होता है, सिमिलरली देख लो इसको, ये होता है इसके अंदर, बस क्या है एडिशन हो गया, इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है इसके अंदर, जो क्या कर लेगा, अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट है उनको अलग अलग कॉलम के अंदर मिक्स कर देगा। ऊपर वाले के अंदर कम बॉइलिंग पॉइंट वाला और नीचे वाले कॉलम के अंदर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड या कोई भी गैस वगैरह सेपरेट हो जाएगी। ओके, अब सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ग्लास के अंदर दाने के जो दानेदार ये होते हैं, ग्लास के छोटे छोटे से गोली, तो उनको अंदर रख के ये पैक किया होता है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ये इसके अंदर जो भी गैस आएगी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो उनको कूल होने में मदद करता है, ठंडा होने में मदद करता है, ठीक है। इसको देख लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये होता है। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क इतना ही है, इसके अंदर ये एडिशनल लगाया गया है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सर। एयर को देखा जाए तो उसके अंदर की अलग अलग गैसों को हम देख नहीं सकते, वो होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो उनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए अपन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एयर को कंप्रेस करके उसको
कूल करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड के अंदर। कूल करने का मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। जब कभी भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। लिक्विड का और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही एयर को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर करने से भी एयर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास में आते हैं और लिक्विड में पार्टिकल पास पास होते हैं। फिर क्या करोगे, लिक्विड एयर को अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर ले जाते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं लिक्विड फॉर्म में। हाँ, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो अलग अलग डिफरेंट कॉलम के अंदर सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देख लो, कौन कौन सी गैसेस होती है, मेनली ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 होता है, इस सबसे ज़्यादा। ऑर्गन का 186 होता है, -1 उससे कम, और -196 उससे भी कम होता है। ठीक है, ये है डायग्राम अलग अलग गैसों को अलग करने का। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. तो हमको सिर्फ अगर ऑक्सीजन ही चाहिए तो सारी जितने भी एयर के अंदर गैसेस हैं उनको अलग करना पड़ेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो तब एयर को क्या किया जाता है, पहले तो कंप्रेस किया जाता है और फिर उसका टेम्परेचर कम करके उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर लिक्विड एयर को वार्म अप करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये अभी जो ऊपर बताया था वही करते हैं। ठीक है, इसका जो मेथड मैंने, ये देखो इधर एयर आती है, यहाँ पे ये प्रेशर लगा रहता है, प्रेशर के अंदर एयर को कन्वर्ट कर देते हैं जो है प्रेशर से, फिर आगे भेजते हैं हॉट एयर को। यहाँ पे वाटर के कनेक्ट में आने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। फिर इस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुई गैस को आगे भेजते हैं सेपरेटर के अंदर। फिर वहाँ से लिक्विड एयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन वगैरह आउट हो जाते हैं और हमको लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, उसके अंदर कुछ मिला दे इम्प्योरिटीज़, तो उनको अलग कैसे करेंगे उसके पाउडर में से। तो उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, उसको लेते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का और उसको एक चाइना डिश, कांच की प्लेट होती है, उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं। फिर क्या करेंगे, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर लगा के उसके अंदर से छान लेते हैं। फिर क्या होगा, जो उसके अंदर वाटर बचा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर डिजोल्व हो रखा है, कॉपर सल्फेट तो वाटर में डिजोल्व हुआ, जो इम्प्योरिटीज थी वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुई और फिल्टर पेपर से अलग हो गई, तो अंदर क्या बचा वाटर के अंदर, कॉपर सल्फेट। अब वापस से कॉपर सल्फेट को अपन को वापस लाना है, वाटर से सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या करो, इवेपोरेट वाटर को इवेपोरेट करो थोड़ी देर के लिए गर्म करके, तब तक जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में हो, या फिर सॉल्वेंट के अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता हो। जैसे कॉपर सल्फेट में मैक्सिमम अमाउंट का कॉपर सल्फेट जब वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो उसके बाद में कॉपर सल्फेट डालने से वो कॉपर सल्फेट डिजोल्व नहीं होता है। कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट अ रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। यू विल ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। क्या करो, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको रख दो कहीं पर ठंडी जगह पर और उसको ठंडा होने दो, फ्रिज में रख सकते हो। तो एक दिन काफ़ी 12 घंटे के बाद में वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो सॉल्ट को इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं।
The crystallization method is used to purify solid. For example, salt we get from sea water can have many impurities in it. तो उसको समुद्र के अंदर जो नमक होता है उसको अलग करते हैं, अपन यूज करते हैं नॉर्मली, तो उसको अलग करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं. और क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. और इससे जो सेपरेट होता है सॉल्ट वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक सिंपल इवेपोरेशन से बेटर होती है. क्यों होती है इवेपोरेशन? सिंपल इवेपोरेशन का मतलब नॉर्मली इसको गर्म किया और उसके अंदर से जो कुछ भी था अलग हो गया. जैसे शुगर था, गर्म किया तो शुगर वैसे फॉर्म में नहीं आएगी. जैसे कि देखो ये बेटर क्यों है, सम सॉलिड डीकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चेड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस. तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी, शुगर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले फॉर्म में थी. ठीक है. सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन. ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड. और कुछ होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो गर्म करने पर उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर, और वो इम्प्योरिटी अगर पॉइजनस हो तो उसको वाटर को कंटेमिनेट कर देती है और साथ ही साथ में सॉल्यूशन को भी कंटेमिनेटेड कर देती हैं. उसके अंदर घुली ही रहती है, सेपरेट हो ही नहीं पाती. तो इसके क्या एप्लीकेशन है क्रिस्टलाइजेशन के? इसके एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. समुद्र से जो हमको नमक मिलता है वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से प्योर होता है. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स. फिटकरी को उसके इम्प्योर सैंपल से अलग करने में भी इसका यूज करते हैं. Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the component of mixer, we get a pure substance. हमने जितने भी 7-8 मेथड पढ़े हैं, तो जैसा कि मिक्सर का जो फॉर्म है, मिक्सर किस तरह का, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. With advancement in technology, many more method of separation technique have been devised. और जैसे जैसे ये तो काफ़ी वक्त हो गए इनको, तो अभी टेक्नोलॉजी में जितना एडवांसमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग कई नई तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं. ठीक है, डिवाइस यूज करते हैं. इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स. वाटर को कैसे अलग किया जाता है? अ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन. फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस. देखो इसको, सबसे पहले रेजरवायर. ये रेजरवायर कौन सा होता है? लेक वगैरह. तो लेक वगैरह से रेजरवायर में वाटर आता है, उसको सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर भेजा जाता है. सेडिमेंटेशन टैंक कौन सा होता है? जिसके अंदर बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होती है वाटर की, वो पेंदे में जम जाती है, तल के अंदर उसको जमा देते हैं. कैसे करेंगे? तो वाटर के अंदर फिटकरी डालते हैं, ठीक है, और सॉलिड को सेटल डाउन कर देते हैं. फिर भेजते हैं उसको लोडिंग टैंक के अंदर. कुछ जो हल्की इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं उसको भी लोडिंग करके नीचे डाल देते हैं. उसको इसके अंदर जैसे फिटकरी डालती है वैसे ही फिटकरी और डालते हैं, फिटकरी डाल के उसको लोडिंग के जरिए नीचे बिठा देते हैं. फिर इसको फिल्ट्रेशन टैंक में भेजते हैं. फिल्ट्रेशन टैंक में ये फिल्टर हो जाता है वाटर, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको नीचे भेज देते हैं और बाकी जो वाटर है वो ऊपर से सेपरेट हो जाता है. फिल्ट्रेशन टैंक से फिल्टर करके उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज रह जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मारने के लिए क्लोरीनेशन टैंक के अंदर भेजते हैं और क्लोरीनेशन करके उसको आगे हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है. ये होता है मेथड. अब आते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की तरफ. क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज वो होते हैं जो नॉर्मली वापस से उसी स्टेट में आ जाते हैं चेंज होने के बाद में, लेकिन केमिकल चेंज वापस से उसी स्टेट में नहीं आते हैं. जैसे कि पहला स्टेट चेंज है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है. जब अपन खाना पकाते तो वापस से वो सब्जी को नहीं ला सकते, वो हो गया केमिकल चेंज. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर.
जिसके अंदर कौन कौन सी पड़ी थी, ये कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। Interconversion of state is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. फिजिकल चेंज भी स्टेट चेंज भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का केमिकल शेप चेंज नहीं होता, उसके अंदर वो किस तरह से बना हुआ है, उसके एटम्स कैसे हैं, उस एटम में कौन कितना जुड़ा हुआ है, वो वापस से इधर उधर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, लेकिन दिखने में तो वो अलग अलग होते हैं। अब आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है, वो तीनों तो अलग अलग दिखेंगे, लेकिन है तो क्या वो वाटर ही है, H2O है। ठीक है। दे आर केमिकली द सेम है, हाइड्रोजन के 2 अमाउंट और ऑक्सीजन, चाहे वो आइस हो, चाहे गैस हो या वाटर लिक्विड फॉर्म में हो। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। अब कुकिंग ऑयल और वाटर की अगर कंपैरिजन करें तो वो तो अलग अलग ही होंगे। दे डिफर इन अडोर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। तो ऑयल और वाटर की बात करें तो उनका गंध अलग होगी, ये तो अडोर लेस होता है वाटर। तो वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर वाटर एक्सटिंग्विश फायर। ऑयल तो जल जाता है, जब आग के अंदर जलाते हैं तो ऑयल क्या करेगा, बर्न करेगा, लेकिन पानी क्या करेगा, एक्सटिंग्विश, आग को बुझाने का काम करता है। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो एक दूसरे सब्सटेंस को अलग दिखाती है। ठीक है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, बर्न करने के बाद में वापस से वही सब्सटेंस थोड़ी मिल सकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। जब अपन केमिकल चेंज करते हैं तो केमिकल चेंज से उसके अंदर की प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है और हमको नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब जलाते हैं तो वो मेल्ट होती है, ये फिजिकल चेंज है। मेल्ट होकर वापस से जब कूल सरफेस के पास हो जाती है तो वापस से मोम क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर। लेकिन उसके अंदर जो वैक्स जलता है वो क्या है, केमिकल चेंज है, उसके अंदर वो एस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। अब सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है। सब्सटेंस को 2 टाइप में अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो प्योर फॉर्म होते हैं, रॉबर्ट बॉयल्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। एलिमेंट नाम का सबसे पहले यूज करने वाला था रॉबर्ट बॉयल 1661 के अंदर। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले इसकी एक्सपेरिमेंटल जो डेफिनेशन थी वो था एंटोनी लेवोइजियर या लॉरेंट लेवोइजियर। ही डिफाइंड एन एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by the chemical reaction। किसी भी मैटर का जो बेसिक फॉर्म होता है वो एलिमेंट होता है। ठीक है। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब एलिमेंट को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अपन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जो 8th क्लास में पढ़ा था अपन ने। मेटल्स यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल की प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी अपन ने, वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं। दे हैव, चमकदार बोलते हैं इस लस्ट्रस शाइनिंग को। दे हैव स्लाइवरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, नॉर्मली या तो भूरे या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे आर डक्टाइल, इनको वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर मेलेबल, और उनको हैमर से पीट के सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस, जब इनको पीटते हैं तो इनके अंदर से आवाज़ निकलती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको सोनोरस बोलते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब इन सब के एग्जाम्पल तो ये हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर के पर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा, ये सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल यूजुअली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल कौन सी, ऊपर वाली तो कोई भी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते, कुछ ये होते हैं, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, इनके अंदर कई तरह के कलर होते हैं नॉन मेटल के अंदर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, पास नहीं होने देते। दे आर नॉट लस्ट्रस, चमकदार नहीं होते, सोनरस नहीं होते, मेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, ये सब है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। अब कुछ ऐसे होते हैं जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या है मोर टू नो, द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 118 के करीब है। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, जिसमें से 92 तो नेचुरली मिलते हैं अपन को, रेस्ट आर मैन मेड। मेजोरिटी ऑफ दीज एलिमेंट आर सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। इवन एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट और रूम टेम्परेचर, साथ ही साथ में ये गैसियस स्टेट में भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो दो होते हैं, ब्रोमीन और मर्क्यूरी। ब्रोमीन एक्चुअली नॉन मेटल होता है और मर्क्यूरी मेटल होता है। अगर ये पूछे कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो ब्रोमीन होता है, ठीक है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम्स लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये गैलियम और सीजियम भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या उससे अधिक एलिमेंट से जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। केमिकली कंपाउंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, और ये दोनों आपस में केमिकली कंपाउंड ऐसे जुड़े रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन सेपरेट एलिमेंट है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो इससे ये कंपाउंड बन जाता है, और इनका ये प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, जब उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, और इनको क्या दो, 5 ग्राम ऑफ आयरन फाइलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। 5 ग्राम आयरन के टुकड़े और 3 ग्राम सल्फर पाउडर को देते हैं और उसको चाइना डिश के अंदर डाल देते हैं। फिर 5 ग्रुप के अंदर डालना है। ग्रुप 1 को क्या करो, मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर। आयरन फाइलिंग को थोड़ा सा क्रश कर दो और सल्फर के साथ में मिला देते हैं। मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर। सेकंड वाले ग्रुप का भी ये सब बोलो। फिर उसको क्या करो, हीट द मिक्सर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। इनको इतनी देर तक गर्म करो जब तक कि वो लाल कलर का नहीं हो जाते। फिर रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सर कूल। फिर उसको हटा के थोड़ी देर ठंडा होने दो। फिर 1 और 2 के लिए क्या करो, चेक फॉर मैग्नीशियम इन मटेरियल ऑब्टेन। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इट इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेटिज्म को चेक कर सकते हैं, जो भी ग्रुप हमने लिया है उसका मैग्नेटिज्म चेक कर सकते हैं कि इनको आपस में मिक्स करने के बाद में भी मैग्नेट को पास लेने पर वो अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि आयरन क्या करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। अब उसके अंदर जो कलर चेंज हुआ है, उनका टेक्सचर है वो कैसा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड एंड 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। स्टिर वेल एंड फिल्टर।
थोड़ा इसको देखते हैं मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। देखो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सर कौन से होते हैं, दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं और उनसे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसको मिक्सर बोलते हैं। लेकिन जब दो एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। मिक्सर एज ए वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर कई तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं, बहुत सारे टाइप के मिला दो तो वो मिक्सर बनता है। लेकिन इनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है फिक्स होता है, ये एक ही गैस इस फॉर्म में रहता है। मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। इसके अंदर जितने भी मिक्सर होते हैं, अलग अलग सॉल्ट को मिला दो तो सबकी प्रॉपर्टी वो शो करता है। उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन अ न्यू सब्सटेंस है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जब कार्बन की प्रॉपर्टी देखें तो वो अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं मिक्सर को, लेकिन इनको नहीं कर सकते, ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ओके, एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। तो मैटर को हम प्योर और मिक्सर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंस, लेकिन जब दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आ गई कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ये सिंपल एलिमेंट्स हैं और इनके एग्जांपल हो गए मेथेन, शुगर वगैरह। होमोजीनियस मिक्सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। कौन कौन से यूनिफॉर्म होते हैं, शुगर इन वाटर, जब वाटर के अंदर मिलाते हैं, होमोजीनियस जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर एटसेट्रा, और इनके हो गए सैंड और सॉल्ट इनका मिक्सर, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते तो ये हेट्रोजीनियस है। शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सब। थैंक यू ऑल।